एक नई रिएक्शन देखने वाले हैं जिसका नाम है डिकमन कंडेंसेशन रिएक्शन। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं ये रिएक्शन होती क्या है। डिकमन कंडेंसेशन इज एन इंट्रामोलिकुलर क्लेसन कंडेंसेशन रिएक्शन। इंट्रामोलिकुलर का मतलब क्या होता है? इंट्रामोलिकुलर मीन्स विद इन द मॉलिक्यूल, सेम मॉलिक्यूल के अंदर ये पूरी रिएक्शन होने वाली है। अब यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर का यूज किया है। क्या इंटरमोलिकुलर से ये रिएक्शन पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। इंट्रा का मतलब है सेम मॉलिक्यूल। अगर मान लो हमने 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल लिए हैं ईस्टर से और इससे अगर रिएक्शन होती है और उससे जो प्रोडक्ट मिलता है उसे हम कहेंगे इंटरमॉलिकुलर रिएक्शन। ओके, जनरली अगर देखा जाए तो डिकमन कंडेंसेशन जो है इट इज़ एन इंट्रामोलिकुलर क्लेसन कंडेंसेशन रिएक्शन। अब बार बार ये क्लेसन कंडेंसेशन का नाम क्यों यहाँ पे आ रहा है? क्योंकि इसका मैकेनिज्म जो है, ये जो रिएक्शन है इट इज सिमिलर टू क्लेसन कंडेंसेशन, सो दैट्स व्हाई इट इज एन इंट्रामोलिकुलर क्लेसन कंडेंसेशन रिएक्शन। ओके, सो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे इस रिएक्शन का काम क्या है। इट इज यूजफुल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ साइक्लिक कीटोन्स। मीन्स यहाँ पे क्या होता है, साइक्लिक कीटोन बनाने के लिए इसका यूज होता है। मीन्स क्या है, अब यहाँ पे देखो इस रिएक्शन के अंदर जो सबस्ट्रेट है, एज ए सबस्ट्रेट हम क्या करते हैं, एज ए सबस्ट्रेट हम डाई एस्टर का यूज करते हैं। जैसे कि मान लो 1,6 डाइस्टर, 1,7 डाइस्टर, और उससे जो प्रोडक्ट मिलेगा। और एक चीज़ है इसके अंदर, ये जो रिएक्शन है ये बेस कैटालाइज्ड है। पूरा जो सेक्शन है ये हम देखेंगे रिएक्शन के अंदर। तो सबसे पहले देख लेते हैं रिएक्शन। तो हम यूज करेंगे 1,6 डाइस्टर, अब देखा जाए तो इसको मैंने 1,6 क्यों कहा, देखो यहाँ पे जो कार्बोनिल कार्बोनिल से हम एक नंबर देने वाले हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो इसे क्या कहेंगे हम 1,6। अभी यह ईस्टर ग्रुप है तो यहाँ पे 1,6 डाई ईस्टर, ये हो गया हमारा सबस्ट्रेट। तो यहाँ पे होता क्या है, इसकी रिएक्शन होती है बेस के साथ। मतलब जो कार्बोनिल ग्रुप है उसके जस्ट बाजू वाला जो है इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे अल्फा कार्बन। और इस अल्फा कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन होते हैं तो इसे कहते हैं हम अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे मैं बेस का यूज करूँगी सोडियम अल्कोक्साइड। ओके, इस तरह से हम यूज करेंगे यहाँ पे। अब देखो इससे प्रोडक्ट क्या मिलेगा, प्रोडक्ट हमें मिलेगा कुछ इस तरह से। अब देखो इसका नाम क्या होगा, इसलिए भी यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये हो गया अल्फा कार्बन और ये हो गया बीटा। तो इसे क्या कहेंगे हम, ये अब साइक्लिक बन गया तो कंपलसरी इसका प्रोडक्ट क्या होगा, साइक्लिक बीटा। अब बीटा पोजीशन पे कार्बोनिल ग्रुप है तो बीटा कीटो एस्टर। ओके, मीन्स जब डाई एस्टर की रिएक्शन होती है बेस के साथ तो वहाँ पे क्या मिल रहा है हमें, एक साइक्लिक बीटा कीटो एस्टर। तो सिंपल सी ऐसी रिएक्शन मैकेनिज्म से आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलो देखते हैं इसका मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म किस तरह से होगा, देखो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिखूंगी हमारा सबस्ट्रेट जो कि है 1,6 डाई एस्टर। तो कुछ इस तरह से हम लिखेंगे इसको। कुछ इस तरह से, तो नंबरिंग कैसे रहेंगी 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसे हम कहेंगे 1,6 डाई एस्टर। ओके, अब देखो यहाँ पे इसकी रिएक्शन होगी बेस के साथ। मतलब बेस का काम क्या है यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो मैंने अल्कोक्साइड लिया है, ये कैसे आया, सोडियम अल्कोक्साइड से, मतलब यहाँ पे NaOR। ओके,
तो इसका डिसोसिएशन करने के बाद Na प्लस एंड OR माइनस मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, ये वाला जो है सबसे पहले तो एक अल्फा हाइड्रोजन, अब यहाँ से निकालो या फिर यहाँ से निकालो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नंबरिंग मैंने ऊपर से दिए है, आप नीचे से भी दे सकते हो, ये पूरा डिपेंड करेगा सिस्टम के ऊपर। ओके, तो अब यहाँ पे देखो मैंने ये वाला लिया है, तो ये वाला अल्फा हाइड्रोजन है, ये वाला भी अल्फा हाइड्रोजन है। अल्फा हाइड्रोजन कोई भी एक कार्बन के मतलब अल्फा कार्बन के ऊपर का जो एक हाइड्रोजन है वो वाला अट्रैक्ट करेगा हमारा बेस। तो सबसे पहले ये बेस का काम है। अब यहाँ पे देखो एक यहाँ पे हो सकता है ये कार्बन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन के ऊपर शिफ्ट होंगे। तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन में जाते हैं इलेक्ट्रॉन, मतलब ये हाइड्रोजन शिफ्ट करने के बाद जो कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, जो निगेटिव चार्ज आ रहा है वो यहाँ पे शिफ्ट, और ये कुछ इस तरह से मतलब ऑक्सीजन इसको खींच लेगा, क्योंकि ये कार्बोनिल ग्रुप कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे इसकी सिस्टम होगी, तो वैसा ही हम लिखेंगे आगे जो हो रहा है वो, तो कुछ इस तरह से हो दिखेगा हमें। अब देखो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है। अब यहाँ पे ये जो है ऑक्सीजन ऐसा तो रहेगा नहीं, ये एक्सोनियम आयन, यहाँ पे अगर ये शिफ्ट होता है तो दो चांसेस है, एक तो ये OET बाहर जा सकता है, या फिर ये वाला पाई बॉन्ड रह के यहाँ पे और ये वाला इधर शिफ्ट हो सकता है। तो यहाँ पे वे बी जो है ये फेवर करेगा, क्योंकि यहाँ पे ये वाला जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड कैसा होता है, वीक बॉन्ड होता है। तो सबसे पहले तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाले अपने इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट। अब एक ही स्टेप में मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे क्या होता है, जो निगेटिव चार्ज आया है वो अपने इलेक्ट्रॉन देने के लिए ढूंढेगा। तो यहाँ पे क्या होता है सिस्टम के अंदर, ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये कुछ इस तरह से ब्रेक होगा। अगर ऑक्सीजन के ऊपर ब्रेक होता है तो यहाँ पे क्या आएगा, पार्शियल डेल्टा प्लस और यहाँ पे डेल्टा माइनस। तो ये वाला जो है ये वाला इसको आके अटैच करेगा। ओके, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से हमें मिलता है प्रोडक्ट। यहाँ पे O माइनस, और मैं दूसरे कलर के पेन से यहाँ पे दिखाऊंगी, कुछ इस तरह से यहाँ पे बॉन्ड बना है। ओके, यहाँ पे एक बॉन्ड है, समझ लो यहाँ पे OET ग्रुप है। अब यहाँ पे होता क्या है देखो, अब यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे ये वाला जो है ये वाला यहाँ पे शिफ्ट होगा, और यहाँ से ये वाला जो है वो बाहर। ओके, मीन्स यहाँ से क्या हो रहा है, ये वाला जो है इथॉक्साइड ये बाहर निकल रहा है। अब देखो यहाँ पे ये बाहर निकलेगा तो एक पॉसिबिलिटी तो यहाँ पे बनेगी, मतलब यहाँ पे क्या होता है, हमें प्रोडक्ट कुछ इस तरह से मिलेगा। इसके ऊपर क्या, और इसके ऊपर क्या है, डबल बॉन्ड। कुछ इस तरह से अगर देखा जाए तो उसको यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये वाला जो है ये वाला अल्फा है, ये वाला बीटा है, ये अल्फा है तो ये भी बीटा होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, द एक्सपल्शन ऑफ इथॉक्साइड आयन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ बीटा कीटो एस्टर। तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है कुछ इस तरह से, अब इथॉक्साइड आयन है तो ये तो ऐसा चुपचाप नहीं बैठेगा, तो ये क्या करता है, यहाँ पे ये वाला जो अल्फा हाइड्रोजन है इसको लेके भागता है, अकेला नहीं भागता है, इसको लेके भागता है। जब इसने इसको लिया तो गड़बड़ी आती है इसमें पूरी। तो यहाँ पे क्या होता है, एक प्रोटॉन लेने के बाद ये तो कुछ इस तरह से बनता है। ओके, लेकिन इस स्ट्रक्चर में क्या होता है देखो, इसने लेने के बाद यहाँ पे ये वाला जो है नेगेटिव चार्ज ये वाला यहाँ पे शिफ्ट होगा, और ये यहाँ पे कुछ इस तरह से मतलब अल्फा बीटा अनसैचुरेशन बनता है कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे मैं लिख के बताती हूँ आपको, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं डबल बॉन्ड लिखूंगी, और ये वाला जो है हमारा COOET, तो ये जो है इसे हम क्या कहेंगे, यहाँ पे देखो ये वाला है अल्फा और ये वाला है बीटा।
अल्फा बीटा अनसैचुरेशन होता है। लेकिन घबराने वाली बात नहीं, यहाँ पे बीटा कीटो एस्टर मिल रहा है, लेकिन अगर इसको हमें ओवरकम करना है तो यहाँ पे इसका क्या करना पड़ेगा, हमें हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा। हाइड्रोलिसिस करने से क्या होगा, ये जो है अनसैचुरेशन से हमें फिर से हमें ये वाला मिलेगा कुछ इस तरह से, हमें H3O+ यहाँ पे देना पड़ेगा और यहाँ पे फिर से ये वाला प्रोडक्ट मुझे मैं कुछ इस तरह से लिखूंगी, अब समझ लो यहाँ पे कुछ इस तरह से। तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला अल्फा बीटा, तो इसे क्या कहेंगे हम, बीटा कीटो एस्टर। अब ये साइक्लिक है तो साइक्लिक बीटा कीटो एस्टर, और ये क्या है, हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। तो कुछ इस तरह से होता है। अब इसके अंदर रिएक्शन हो सकती है क्या, डेफिनेटली हो सकती है। इसके अंदर से अगर हमने CO2 निकाला, ओके, CO2 निकाला तो यहाँ पे सिंपल हमें साइक्लोपेंटानोन भी मिल सकता है। तो कुछ इस तरह से ये हो गया इसका मैकेनिज्म। अब हम देखेंगे अगर इंटरमॉलिक्यूलर होता है तो किस तरह से उसकी रिएक्शन होगी, किस तरह से उसका मैकेनिज्म होगा। तो एक इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन का हम एग्जांपल देख लेते हैं। तो देख लेते हैं इसकी रिएक्शन। तो ये है उसकी रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है इथिल सक्साइनेट का। तो इससे हमें मिल रहा है यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन 2,5-डायोन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एस्टर। ओके, तो यहाँ पे देखो इस रिएक्शन में, ये रिएक्शन में क्या है, दो अलग अलग मॉलिक्यूल है एस्टर के, और दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में रिएक्शन हो रही है और हमें ये वाला प्रोडक्ट मिल रहा है। ओके, तो इसका मैकेनिज्म किस तरह से होगा ये देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले तो एक मॉलिक्यूल है यहाँ पे, कुछ इस तरह से लिखेंगे हम। तो सबसे पहले तो होगा क्या, यहाँ पे हमारा जो बेस है, तो यहाँ पे ये वाला जो बेस है ये क्या करेगा, अल्फा हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। मान लो यहाँ पे जो दो अल्फा हाइड्रोजन है उसमें से एक अल्फा हाइड्रोजन को इसने अब्स्ट्रैक्ट किया। तो सेम चीज़ होगी यहाँ पे भी, यहाँ पे क्या होगा, ये इधर और ये इधर कॉन्जुगेशन में आएगा। ओके, और बाद में कॉन्जुगेशन में कुछ इस तरह से हमें मिलेगा। अब यहाँ पे क्या होता है, जो दूसरा मॉलिक्यूल है यहाँ पे क्या होता है, ये वाला इधर शिफ्ट और ये वाला करेगा सीधा इसके ऊपर कुछ इस तरह से। ओके, अब हमें क्या मिलेगा, देखो इसका बॉन्ड बना है इसके साथ, तो इसके ऊपर है ये वाला, इसको थोड़ा हम इस तरह से लिखेंगे, इसके ऊपर आया नेगेटिव चार्ज और है ET ग्रुप, और यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे ये वाला ग्रुप है C डबल बॉन्ड O कुछ इस तरह से। यहाँ पे एक चीज़ तो यहाँ पे होगी ये वाली, ये यहाँ पे और ये बाहर। तो सबसे पहले तो हमें ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा। अब ये वाला जो है, तो यहाँ से क्या होगा, दूसरा वाला बेस, यहाँ जो दो हाइड्रोजन है इसको ऑब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और ये इधर शिफ्ट। एक ही स्टेप में मैं आपको दिखाऊंगी, कॉन्जुगेशन में जाएगा। कुछ इस तरह से। यहाँ पे क्या होगा, कुछ इस तरह से, और यहाँ से ये वाला बाहर।
तो ये हो गया इसका मैकेनिज्म। तो कुछ इस तरह से ये वाली रिएक्शन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक करो,